Hello everyone, welcome to MBA Karo. This is part 6 of our Snap Most Expected Question series, and today we are going to cover questions on logical reasoning. Okay, so logical reasoning is the biggest section of Snap, like 25 out of uh, 60 questions from this topic. So we will be covering the kind of questions that you can expect in Snap. If you are new to the channel, please don't forget to subscribe to the channel. You will realize that this is the best channel for all MBA entrance exams. We are also giving daily targets for Snap on our WhatsApp community so that you should not miss out on your preparation. You can join our WhatsApp community. The link is given in the description. And every day we share a set of 20 questions. So within 30 days, you have a good chunk of questions to practice from. And you can discuss those questions over there as well. If you are preparing for Snap and are looking for mock test based on the latest pattern, you can check our mocks. And we have a bundle of 20 mocks that will provide you a good enough practice because Snap is speed based exam, like you have to attempt in 1 hour, right? So speed matters and speed is built through constant practice. So we provide full 20 mocks that gives you a good practice for this exam. Okay, so let's start with the first question. In a code language, distribution is written like this. We need to find the code of abbreviating. Okay, so first क्या करना चाहिए. अब हमें दिख रहा है कि like if you notice it कि जो letters हैं वो आपस में shuffle किए हैं. ठीक है, ये एक shuffle वाला है, इसमें कोई shift नहीं किया. अगर आप देखोगे dis right ऐसे हो गया. tri but tut and ion like this. So basically three के parts में reverse कर दिया है. ठीक है, so abbreviation will be like you can make it in parts of 3 like this, abbreviating. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ABB बनना चाहिए. ठीक है, so of course you can eliminate 2 options. ऐसे क्वेश्चंस में देखो आपको क्या करना है, आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करना, लिखना नहीं है. एक चीज बता रहा हूँ कि स्नैप में क्योंकि बहुत कम टाइम होता है, लोग रफ वर्क में बहुत टाइम स्पेंड करते हैं. ठीक है, रफ वर्क आपको कम से कम करना है. ये देखो, आप बिना रफ वर्क करे आप काउंट कर सकते थे कि पहले 3 लेटर्स फिर रिवर्स कर दिए, फिर 3 लेटर्स रिवर्स कर लिए. ठीक है, तो पहले इसके 3 लेटर्स देखो, ABB BBA. ठीक है, अब तो आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए. सॉरी, BBA ये वाला एलिमिनेट हो जाएगा, सेकेंड वाला और फोर्थ वाला दो एलिमिनेट हो जाएंगे. अब ये दो बचते हैं. ठीक है, अब देखो दो ऑप्शंस में क्या सिमिलैरिटी है, BBA VAR. लास्ट के 3 लेटर्स देख लो. ठीक है, इसमें ING है तो GNI होना चाहिए. कौन से हो, इसमें GNI हो रहा है, सो दैट इज द राइट आंसर. बीच के आपको देखने की जरूरत नहीं. ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल 12, अब इसमें क्या होता है, मिस्टेक यही करते हैं कि सारे लोग 12 को 12 लेटर्स लिख रहे होते हैं. तो जितनी देर में आप 12 लेटर्स लिखोगे तो वही डिसाइड करता है, राइट. देखो क्या होता है कि चीजें बहुत लोग पढ़ते हैं. ठीक है, आप भी पढ़ रहे हो, बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं. डिफरेंस क्रिएट होता है जो स्मार्ट वे में क्वेश्चन सॉल्व करता है. ठीक है, क्वेश्चन उसने भी सही किया, आपने भी सही किया. आपने सारे के सारे 12 लेटर्स लिखे और फिर उन्होंने लिखा, एक ने बस ऑप्शंस देखे, ध्यान से लॉजिक समझा और कर लिया. सो वो स्पीड में कर पाएगा. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड स्पीड इन स्नैप. और ये सीरीज अगर आप देखोगे तो आपको काफी हेल्प मिलेगी. ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन इस तरह का आता है, कोई लंबी सी सीरीज दे देते हैं. how many such consonants are there in the above arrangement, each of which is immediately preceded by a symbol and immediately followed by a letter. ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं. वॉवल्स होते हैं AEIOU, और बाकी जो बच गए वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं. तो कॉन्सोनेंट्स को क्या करना है, इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ सिंबल. तो इससे पहले सिंबल होना चाहिए एंड उसके बाद एक कोई लेटर होना चाहिए. आई वुड से टिपिकली अवॉइड सच क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत आपको फोकस लगाना पड़ता है, बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है. ऑफकोर्स इसको आप रफ कॉपी में नहीं लिखते, आप वहां पे देख के करते हो, स्क्रीन में पॉइंट करके करते हो, बट बहुत एफर्ट वाला क्वेश्चन होता है, नॉट वर्थ डूइंग इन द फर्स्ट फोर. टाइम बचता है तब करना चाहिए, इनिशियली आ जाए तो ऐसा क्वेश्चन मत करना. तो ये सीरीज आपको ये बताएगी कि हर क्वेश्चन नहीं करना होता एग्जाम में. अगर आपको स्कोर करना ना, सारे क्वेश्चन सेम मार्क्स के होते हैं. कुछ क्वेश्चंस करने लायक होते हैं, कुछ नहीं करने लायक होते हैं. तो ये वो क्वेश्चन है जो नहीं करना चाहिए. अगर टाइम बचे तब करना चाहिए, स्टार्टिंग में तो बिल्कुल नहीं. ठीक है, ओके चलिए सॉल्व करते हैं. कॉन्सोनेंट होना चाहिए, उससे पहले सिंबल और लेटर. ठीक है, तो
यहाँ पे हमारा डी कॉन्सोनेंट आ गया, सिंबल है और लेटर है, एक पेयर हो गया। ठीक है, फिर हमारा आर आ गया, ये आ गया। फिर सिंबल एंड लेटर आना चाहिए, राइट। इसके पहले तो लेटर आ रहा है, फिर ये आ गया तीसरा, एंड देन वी हैव, तो आप सिंबल वाला देखो, ये हमारे पास चार आ गए, isn't it? So we get four, like E with have symbol and this, ठीक है, R, W and H. Four such we get. Now the answer is more than three. अब इसमें क्या होता है कि इसमें ये इस पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें आपको सेल्फ डाउट होने के चांसेस हो। ठीक है, सो दैट इज वाई यहाँ पे तो फिर भी थ्री था, मतलब फोर ही आ रहा था। अगर मान लो और लंबा सीक्वेंस होता तो सेल्फ डाउट और इंक्रीज होता है। So always avoid such questions in the exam. Now only people like me can tell you about these things because they themselves encounter these things, right? मतलब एग्जाम हॉल में जब करने का जो अलग एक्सपीरियंस होता है वो हम ही लोग बता सकते हैं कि हाँ यार कि ऐसा होता है एग्जाम में, चांसेस रहते हैं मिस्टेक करने के। कोई ऐसे नॉर्मल आके आपको बता रहा है, सॉल्व करा रहा है, 5 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करा रहा है, कोई फायदा नहीं है। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट सेज organization Z Plus has consistently ranked among the top cybersecurity firms globally, offering cutting edge protection and adapting swiftly to emerging threats. ठीक है, तो Z Plus organization है, वो cyber security में top पे है, right? One of the best organizations. It says organization Z is never slow to respond to cyber security challenges, right? It is saying that cutting edge protection and adapting swiftly means it is fast, right? It is fast in like whatever threats are there, it is able to resolve those, but it does not mean कि never slow। हो सकता है कभी कभी स्लो हो सकता है, मान लो 10 बार, 10 में से 9 बार उसने फास्ट एक्ट किया बट एक बार स्लो रह गया, हो तो सकता है ना। सो वी कैन नॉट कंक्लूड दिस दैट इट इज नेवर स्लो, एक्सट्रीम सिनेरियो हो गया, सो वी विल अवॉइड इट। Adaptability and advanced protection contribute to organization Z Plus global reputation. Now this is given in the statement that it adapts swiftly and offers cutting edge protection. What is cutting edge? Cutting edge means latest technology, right? Cutting edge protection means it is the advanced technology that it is using. So these are the reasons that it has a good reputation, because it is adaptable to all emerging threats and provides latest technology. Hence it is it gives like it builds its global reputation through these features. So only two follows. One is an extreme case, we will eliminate. Which number will be next term in the following series? ठीक है, अच्छा अगर आप देखोगे 15, 35, 77, नोट करोगे 3 into 5 is 15, 5 into 7 is 35, 7 into 11 is 77, 11 into 13 is 143, and 13 into 17 is 221, right? So these are prime numbers. तो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट ले रहे हैं, 3 into 5, 5 into 7, 7 into 11। तो नेक्स्ट नंबर होना चाहिए 17 into 19। 17 into 20 is 340, minus 17 कर लोगे, you get 323, right? So the answer is 323, which is none of these. Now again a valuable trick which only I will tell you, not others will be able to tell, कि स्नैप में कुछ आंसर्स none of these होते हैं। ये मैंने आपको एक नहीं कितनी बार मैं आपको ये चीज मैंने बताई हुई है कि नन ऑफ दीज स्नैप में आंसर्स होता है, सो डोंट गेट demotivated if you encounter it. Okay, all right, here's the next question. No women teacher can play, some women teachers are athletes. Okay, so there are women teachers, they cannot play, and some are athletes. Now the thing is, male athletes can play. Nothing is given about male athletes. ठीक है, women teachers के बारे में दिया, male athletes के बारे में नहीं दिया. Some athletes can play. See, athletes, and these are players, like these people who play, right? But does not mean that, see, in these syllogism and these kind of questions, you should not be using common knowledge. ठीक है, इनफैक्ट क्रिटिकल रीजनिंग में भी जो आपको गिवन है उसी पे फिक्सेट रहना है, कॉमन नॉलेज नहीं लगानी है बिल्कुल भी। Some athletes can play. So athletes can play, not necessary, right? So neither follows.
Okay, so it should be neither is not in the option. So let us make it option C as neither one nor two follows. Okay, so it is not in the options. So mistake on this side. So neither one nor two follows, or you can put that none of these. Okay, so mistake on my part. Okay, so here's the next question. It is based on course of action. So there will be certain questions that will be based on like what I would say ki your uh, critical reasoning. So around 5 to 6 questions you can expect from critical reasoning. So hope you have read it. It says that in India, higher education institutes produce larger number of graduates, yet only a fraction of them are considered employable due to skill gaps. So यहाँ पे larger number of graduates हैं, but उनमें skill gap है. That is why fraction of them are considered employable. Meanwhile, vocational training centers, though fewer in number, tend to produce more job ready individuals but lack widespread recognition and funding. ठीक है, तो वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स जैसे आपने आईटीआई नाम सुना होगा, ठीक है, तो इस तरह के होते हैं जो डिग्री नहीं होती, दे आर सॉर्ट ऑफ डिप्लोमा, right? So basically we have such kind of institutes, so they have they tend to produce more job ready individuals but they lack widespread recognition and funding. Okay, so the thing is, like in like higher education institutes, number of graduates is more but the number of people who have skills is less. But in these institutes, people with skills are more, but the thing is they are not widely recognized. Okay, तो funding भी नहीं होती है. These are the two things. So course of action, more students should be encouraged to pursue vocational training instead of traditional degrees. Okay, नाउ सी इसको थोड़ा सा ये समझते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि यू आर पुशिंग पीपल फ्रॉम लाइक वो चीज इंप्रूव करो, राइट? यू शुड बी इंप्रूविंग हायर एजुकेशन देन पुशिंग स्टूडेंट्स. लाइक आप ये नहीं कहो कि आप डिग्री मत लो, आप डिप्लोमा पे जाओ, वहां पे आपका बेटर होगा, राइट? सो वो नहीं करोगे, आप अपनी चीज को इंप्रूव करोगे. ठीक है, तो कुछ लोग यहाँ पे इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं. सो इट इज नॉट अ कोर्स ऑफ एक्शन. यू हैव टू इंप्रूव द standard of like higher education so that they generate like skillful workers. Okay, instead you will not say that you will shift. It's a passive action. आप अपने को improve नहीं कर रहे हो, दूसरी तरफ भेज रहे हो, right? So it is not a course of action. तो कई लोग इसमें ये मिस्टेक करेंगे, वो कहेंगे कि हाँ ऐसा कर लो, but that is wrong. You have to improve on things. ठीक है, ये नहीं करोगे कि आप passive action नहीं लेते. It's called a passive action. मतलब आप खुद को ठीक नहीं कर रहे हो, आप कह रहे हो कि वोकेशनल स्टडीज में, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में भेज दो. ओके, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर शुड बी एक्सपैंडेड एंड अपग्रेडेड विद बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट? तो यहाँ पे क्या देख रहे थे कि वाइड स्प्रेड रिकॉग्निशन एंड फंडिंग नहीं है, तो अगर उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा बेटर, ठीक है, इंडस्ट्री पार्टनरशिप मिलेगी, तो इससे इनको रिकॉग्निशन मिलेगी, फंडिंग मिलेगी, दैट इज अ गुड कोर्स ऑफ एक्शन. तो क्या हो रहा था कि दो चीजें हैं, एक आपके एक साइड है कि जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, एक वोकेशनल ट्रेनिंग है, तो हायर एजुकेशन को भी इंप्रूव करना चाहिए और वोकेशनल को भी. वोकेशनल को अगर फंडिंग मिलेगी, पार्टनरशिप होगी, इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप, सो दे विल गेट बेटर रिकॉग्निशन. ठीक है, देन थर्ड सेज हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन शुड रिवाइज देयर करिकुलम. यस, दैट इज अ पॉजिटिव एक्शन. ठीक है, रिवाइज करिकुलम करेंगे टू इंक्लूड मोर प्रैक्टिकल एंड स्किल बेस्ड लर्निंग. सो ये एक्चुअल कोर्स ऑफ एक्शन है कि आपको अपना करिकुलम रिवाइज करना चाहिए. आप ये नहीं कहोगे कि हमारे इंस्टीट्यूट से हटके उधर स्टूडेंट्स को ट्रांसफर करो. तो बोथ बी एंड सी आर वैलिड कोर्सेस ऑफ एक्शन. What time between 8:30 and 8:40 will the hands of a clock have an angle of 40 degree between them? ठीक है, तो 8:30 और 8:40 के बीच में कौन सा ऐसा टाइम होगा जिसमें एंगल्स, हैंड्स का एंगल 40 डिग्री होगा? तो पहले क्या करते हैं ऐसे सिचुएशंस में, पहले आप निकालोगे 8:30 में क्या एंगल होगा. ठीक है, सो 8:30 देयर इज अ फॉर्मूला कॉल्ड 5.5 m minus 30h. इसका मॉड ऐसे में निकाल सकते हो, और दूसरे तरह से आप ऐसे भी विजुअलाइज कर सकते हो 9, 6, 8. ठीक है, देखो 8 और 6 के बीच में 60 डिग्री होगा. दो तरीके हैं सॉल्व करने के. 8 और 6 के बीच में 60 डिग्री होगा, और 8 और 9 के बीच में ये एग्जैक्टली बीचों बीच होगा. ठीक है, तो ये 15 डिग्री और हो जाएगा, 75 डिग्रीज हो जाएगा. ठीक है, इन दोनों का एंगल 75 डिग्रीज हो जाएगा. या फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला कर सकते हो, 5.5 इंटू 30 माइनस 30 इंटू 8. ठीक है, इसका मॉड ले लेते हैं. So this will be 165. 55 into 3 is 165 minus 240. You will subtract the smaller number, right? That is, you will get 75.
ठीक है, तो इस चाहे ऐसे विजुअलाइज करके कर लो चाहे ऐसे कर लो, आंसर 75 डिग्री आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप है 8:30 पे एंगल है 75 डिग्रीज, अब हमें एंगल चाहिए 40 डिग्रीज। तो ये हैंड इधर मूव होगा, ये भी इधर मूव होगा, तो हमें कितना नेट मूवमेंट चाहिए, सो 75 था, अब हमें सिर्फ 40 डिग्रीज ही चाहिए, सो वी नीड ओनली 40 डिग्री, तो हमारा नेट मूवमेंट कितना है 35 डिग्री से। ठीक है, तो चेंज इन एंगल इज 35 डिग्रीज। नाउ दिस चेंज हैज टू बी, अब ये चेंज 35 डिग्रीज का है, और ये किस रेट से होगा, जो आर हैंड होता है वो हाफ डिग्री पर मिनट मूव करता है, और ये 6 डिग्रीज पर मिनट मूव करता है। सो आई हैव क्रिएटेड वीडियोस ऑन क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, डू वॉच देम, उसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट ऐसे समझाए कि ये क्यों होता है, और इस तरह से क्यों हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं। तो वी विल डिवाइड बाय 5.5 बिकॉज ये 5.5 डिग्री मूव कर देगा, ये 6 डिग्री करेगा, तो नेट 5.5 डिग्री मूवमेंट होगा। ठीक है, 5.5 मतलब यानी कि कर सकते हो 70/11, 70/11 is 11 6 are 66, 4/11, तो 4/11 मिनट्स हम कर देंगे ऐड 8:30 पे, तो 8:36, 4/11 मिनट्स पास्ट 8, द एंगल विल बी 40 डिग्रीज बिटवीन देम। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो 5.5 m -30 है जिसको 40 रख के, और ऑप्शंस में से कोई एक रख सकते हो। ठीक है, ये एंगल ऐसे भी निकल जाता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आप कोई ऑप्शन ले लो, सपोज आपने पहला ही ऑप्शन ले लिया, अब क्या है 5.5 से मल्टीप्लाई करना है, सो दिस विल बी 36 इंटू 411, दैट इज 396, 400/11। ठीक है, ये m की वैल्यू हो गई, इसे आप मल्टीप्लाई करोगे 5.5 से, माइनस 8 इंटू 30, सो 8 इंटू 30 इज 240, तो ये आपका मॉड ले लोगे, so that is 200, it is 2 times, so it will 200, 200 minus 240, that is 40 degrees। so ऐसे भी आपका आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर ऑप्शन से। अब इसमें क्या है कि ऑप्शंस आपको हो सकता है ज्यादा ट्राई करने पड़े, लेट्स से ये लकीली ए ऑप्शन से आंसर आ गया, अगर आप लेटर से 34 6/11 से ट्राई करते हैं सो ऑन, तो टाइम लग सकता है। ओके, so this is how we get the answer। Pointing to a man, Lakshya said, pointing to a woman, Lakshya said, she is the daughter of my wife's grandfather's only child. How is the woman related to Laksh? ठीक है, ग्रैंडफादर्स ओनली चाइल्ड, ग्रैंडफादर का ओनली चाइल्ड क्या होता है, मदर या फादर। ठीक है, तो माई वाइफ्स मदर या फादर, तो इसका जो वाइफ है, जैसे ये लक्ष्य है, लक्ष्य की जो वाइफ है, इसका मदर या फादर, ठीक है, का डॉटर। ठीक है, सो ग्रैंडफादर्स ओनली चाइल्ड, ग्रैंडफादर्स ओनली चाइल्ड इज ईदर मदर और फादर, माई वाइफ्स ग्रैंडफादर्स, शी इज द डॉटर ऑफ, सो इसकी डॉटर कौन होगी, या तो वाइफ होगी या इसकी सिस्टर होगी। ठीक है, या तो वाइफ होगी या सिस्टर होगी, तो हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू लक्ष्य। अब कई लोग इसमें वाइफ कर देते हैं, बट सिस्टर इन लॉ भी पॉसिबल हो सकती है, डेटा इज इनएडिक्वेट, बिकॉज वाइफ भी हो सकती है, सिस्टर इन लॉ भी हो सकती है, इट इज नॉट सेइंग दैट शी इज द ओनली डॉटर, तो उसकी और डॉटर्स भी हो सकती है ना, इट इज नॉट नेसेसरी दैट दे विल हैव ओनली one daughter, right? So it could be it could be another daughter. So in that case, it will be sister-in-law. If it was given, she is the only daughter. अगर यहाँ पे word mention कर देते हैं only, तो तब ये इसकी wife होती है। लेकिन यहाँ पे only word mention नहीं है, so इस केस में sister-in-law भी हो सकती है। ठीक है, तो data is inadequate. If you are preparing for NMAT and SNAP and are looking for a structured preparation, you can check our course, which prepares you thoroughly for both these exams. It includes mock tests for these exams also. So it's a complete bundle covering both exams. Okay, so here's the next question. It says that if word is coded as 48 and letter is coded as 82, we need to find the code for sentence। ठीक है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम लेटर्स लेते हैं। अब ये देखो, लेटर्स अगर हम लेंगे, वर्ड के लेटर्स लेते हैं, 23, ये हो गया 15, ये होगा 18, और ये हो गया 4। 23 + 15 इज 38, +22 60।
हमें कोड क्या दिया है 40। ठीक है, सिमिलरली हमें लेटर दिया है LETTER, और हमें कोड बताना है दैट इज 82, 12, 5, 20, 20, 5 एंड देन 18। अगर आप देखोगे 20 इज 40, 40 प्लस 10 इज 50, 50 प्लस 30 80, बट हमें कोड दिया है 82। अब आप कहोगे कि एक मिनट, लाइक इंक्रीज डिक्रीज या तो बराबर होना चाहिए, तो इसमें 60 डिक्रीज हो रहा है सॉरी 48 मींस 12 डिक्रीज हो रहा है, दूसरे में 2 इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे आपको इसका लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। अगर आप देखो डिफरेंस तो दोनों का अलग अलग है, ठीक है, डिफरेंस अलग अलग है। अब ये बहुत कभी कभी ऐसा लॉजिक भी आ जाता है, फॉर एग्जांपल एक बार ये सी मैट में इस तरह का क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो 60 प्लस 48 करोगे तो 108 आएगा, इसको करोगे तो 162 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक लॉजिक समझा रहा हूँ। यहाँ पे 4 लेटर्स हैं तो 27 आ रहा है, 6 लेटर्स हैं तो 27 आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या कॉन्सेप्ट टेस्ट कर रहा है, ये हम टिपिकली क्या करते हैं, फ्रेंड से रैंकिंग लेते हैं, इजंट इट, हम ए को 1 मानते हैं, बी को 2 मानते हैं। यहाँ पे ली है रिवर्स पोजीशन। ठीक है, ये क्वेश्चन है बेस्ड ऑन रिवर्स पोजीशन, जिसका मतलब है कि z इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 एंड सो ऑन टिल a इक्वल्स टू 26। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो रिवर्स पोजीशन कैसे निकलती है, 27 माइनस x, ये हमारी रिवर्स पोजीशन होती है। तो इसकी रिवर्स पोजीशन हो जाएगी 4, इसकी हो जाएगी 12, इसकी हो जाएगी 9 और इसकी हो जाएगी 23। अब ऐड कर लो 4 12 16, 16 प्लस 32 48। ऐसे इसकी रिवर्स देख लो, 15, 22, 7 7, 22 एंड दिस विल बी 9। 22 into 2 is 44 plus 14 58, 58 plus 24 82। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बेस्ड है रिवर्स पोजीशन ऑफ लेटर्स। तो हमें क्या करना है, सेंटेंस का निकालना है। पहले लेटर्स लिख लेते हैं, SENT। S एक्चुअल होती है 19, सो रिवर्स हो जाएगी 8। E होती है 5, तो हो जाएगी 22, 22, 22। ठीक है, और इस तरह से N होता है 14, so that will be 13, 13 here। T is 20, so it will be 7 and C is 3, so 20। ठीक है, तो ये हमारी पोजीशंस हो गई। ऐड करना है, देखो एक चीज सबसे सिंपल चीज देख लो कि लास्ट डिजिट सबके अलग अलग है, सो जस्ट फाइंड द लास्ट डिजिट। 10, 10 10 20, that is 0 plus 5 9 11, so last digit is 1, that will be 131। ओके, स्मार्टनेस नॉट जस्ट क्वांट में, यहाँ पे आपको ऐसे ऐड करना है, सी द लास्ट डिजिट, द आंसर इज 131। और चाहे तो आप इसका पहले यूजुअल निकाल सकते थे, फिर उसको नंबर ऑफ लेटर्स इनटू 27 माइनस कर सकते हैं, बट द बेटर वे इज दैट यू कैलकुलेट यूजिंग द रिवर्स पोजीशन। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें कोई और लॉजिक यूज हो, समटाइम्स इट माइट हिट, हो सकता है आपको एकदम से समझ में आ जाए कि हाँ यार ये लॉजिक लग रहा है। कभी कभी हो सकता है आपको वो लॉजिक हिट ना करे, सो द थिंग इज जस्ट लाइक स्टे फोकस्ड। ओके, इन केस इफ इट डज नॉट स्ट्राइक जस्ट मूव ऑन। ठीक है, क्योंकि ट्रैप में यही है कि एक दो क्वेश्चन में आप ट्रैप में फंस गए तो आपका सारा टाइम वहां पे वेस्ट हो जाएगा, सो जस्ट मूव ऑन इन दैट केस। तो बहुत एफर्ट डालने की जरूरत नहीं, अगर लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है just छोड़ दो उसे। Okay, so here's the next question. It says that A is the mother of B, C is the sister of A, D is the father of C, B is the son of E. Which one of the following statements are required to establish that E is a male? हमें बताना है E is a male। ठीक है, तो हमें किस ऑप्शन से पता चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया, कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शंस दिए। तो अगर हम ओनली फोर देखें, ओनली फोर सेज बी इज द सन ऑफ ई। ठीक है, बी इज द सन ऑफ ई मींस ये बी मेल है, ई का जेंडर नहीं पता चलेगा। ये कॉमन टेंडेंसी होते हैं, हम ये मिस्टेक कर देते हैं, हम सोचते हैं कि हाँ ये दिया है तो ये हो जाएगा, नहीं, राइट, सो ओनली फोर से नहीं होगा। सेकेंड थिंग, अगर आप देखो कि एक तो ई सिर्फ फोर्थ में मेंशन्ड है, ठीक है, तो वी नीड टू चेक विद फोर, तो हम ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट कर देते हैं, डी ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि सेकंड एंड थर्ड में ई तो मेंशन्ड ही नहीं है। ठीक है, सो इफ यू कंसिडर 2 and 3 टुगेदर, ई इज नॉट मेंशन्ड, सो इट विल नॉट हेल्प, सो वी विल हैव टू चेक ओनली इधर 2 and 4 और 1 and 4। ठीक है, अच्छा 2 कह रहा है सी इज द सिस्टर ऑफ ए,
तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। इसमें ई और बी की बात हो रही है, यहाँ पे सी और ए की बात हो रही है, नो कनेक्शन। दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। इफ यू एलिमिनेट ऑल ऑप्शंस देन द रिमेनिंग ऑप्शन बिकम्स योर आंसर। ठीक है, ये याद रखना, कई बार आप ऑप्शन एलिमिनेशन से सॉल्व करते हो तो ये प्रोसेस होनी चाहिए। So if we see first and fourth, so it says A is the mother of B. यहाँ पे कह रहे हैं कि B is the son of E. अब यहाँ पे A अगर mother हो जाएगी, right? So that means E will be the father and E will be the male member. Okay, so that is 1 and 4 are required to answer this question. The last day of a century cannot be. तो कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चन है, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स की भी वीडियोस हैं, उनको देख लेना। उससे ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेंचुरी रिलेटेड, लीप ईयर रिलेटेड, वो सारे कॉन्सेप्ट्स आप कवर कर लेना। ठीक है, तो लास्ट डे ऑफ सेंचुरी, लास्ट डे ऑफ सेंचुरी क्या होता है? देखो, लास्ट डे सेंचुरी ये याद रख लो 5310। ठीक है, ये हंड्रेड्स वाली सेंचुरी, 200 वाली, 300 वाली, 400 वाली, these are the last days. Yeah, our first day of century will be add one to it, so 6 4 2। ठीक है, ये फर्स्ट डे होते हैं, लास्ट डे होते हैं। लास्ट डे याद रख लो, फर्स्ट डे वन ऐड करके आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है कि लास्ट डे, अब इसको रीड कैसे करते हैं? 1 इज फॉर मंडे, 2 इज फॉर ट्यूसडे, एंड 0 संडे के लिए 0 होता है, और ऐसे एंड सो ऑन वी काउंटेड। Okay, so on we will count it. So Monday is 1, Wednesday is 3, Thursday is 4, Friday is 5. So 5, 3 and 1 are present. Thursday is not the last day of a century. ठीक है, तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं इतने सिंपल। और इसके अलावा कभी कभी डायरेक्ट लीप ईयर भी पूछ लेते हैं, दे आस्क दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीप ईयर। Okay, so be well versed with these concepts related to calendars as well as related to clocks, right? So you do get questions from these topics in the examination, and sometimes such questions could be very straightforward. All right, so here's the next question. It says city Q is to the north of city P. ठीक है, तो city P है, उसके north में city Q है। P R is to the east of city Q, यहाँ पे R है। S is to the left of city P. Okay, S is to the left of city P. In which direction is city S with respect to city R? सिटी आर के रिस्पेक्ट में एस किधर? तो यहाँ से क्या हो गया आपका, साउथ और वेस्ट। दिस इज नीचे साउथ हो गया और इस साइड वेस्ट होता है, तो दिस डायरेक्शन इज साउथ वेस्ट। Okay, so that is the answer to this question. Okay, this is a question based on clocks, an interesting question. Okay, so before you watch the solution, try to solve it on your own, because this is a good one, right? जो typical मतलब ऐसे स्लो फास्ट क्लॉक होता है, उस पे क्वेश्चन है। So it says Omkar sets his watch at 6:10 a.m. on Sunday, which gains 12 minutes per day. So 6:10 a.m. पे करेक्ट रखता है और it gains 12 minutes per day. On Wednesday, if his watch is showing 2:50 p.m., what is the correct time? ठीक है, अच्छा अब इसको दो अप्रोच से करते हैं। ठीक है, दो अप्रोच कैसे अपनाते हैं? फर्स्ट अप्रोच इज यूजिंग द प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, और दूसरी अप्रोच जो हम एक हिट एंड ट्रायल से करेंगे, तो दोनों देखते हैं, पहले प्रोपोर्शनैलिटी से करेंगे जो प्रॉपर वे होता है। अब देखो, 12 मिनट्स पर डे, तो मतलब 24 आवर्स में कितना गेन होगा? नॉर्मल टाइम और गेन। नॉर्मल टाइम इज 24 आवर्स, ठीक है, गेन उसमें है 12 मिनट्स का, तो मतलब 2 आवर्स में हाफ मिनट, और यू कैन से टू विद 2 आवर्स यू गेन 1 मिनट। ठीक है, अच्छा अब ये कहाँ पे दिखा रही है? 2:50 p.m. दिखा रही है, किस दिन दिखा रही है? वेंसडे को। ठीक है, वेंसडे को 2:50 p.m. दिखा रहा है। अब इसका रेशियो निकाल लो, नॉर्मल टाइम कितना होता है? 12 आवर्स इज 1440, तो गेन कितना हो गया? 12 मिनट्स। तो बेसिकली अगर आप देखोगे 120:1 इन टर्म्स ऑफ मिनट्स। ठीक, 120:1 इन टर्म्स ऑफ मिनट्स। व्हाई डिड वी कन्वर्ट टू मिनट्स? क्योंकि गेन हमें मिनट्स में दिया है और वो आवर्स में दिए हुए हैं, तो हमने मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया, 120:1 हो गया। तो दैट मीन्स जो नॉर्मल क्लॉक है
वो 120 के रेशियो में चलेगी, 121 रेशियो में चलेगी, मतलब वो 120 मिनट्स चलेगी तो 121 मिनट्स चलेगी, ठीक है। वो अगर 240 मिनट्स चलेगी तो 242 मिनट्स चलेगी, तो ये रेशियो है। अच्छा, फॉल्टी क्लॉक कहाँ से कहाँ तक चल रही है? 6:40 का हम मूवमेंट देखते हैं, 6:10 से लेके ऑन संडे से कब तक चल रही है? 6:250 ऑन वेंसडे, ठीक है। अब यहाँ इसके बीच में टाइम ड्यूरेशन देखते हैं। तो संडे से वेंसडे मॉर्निंग तक कितने घंटे हो गए? 3 डेज हो गए। 3 डे मीन्स 72 आवर्स, 72 आवर्स। फिर 6:10 से 2:10 तक 8 और हो गए, प्लस 8 आवर्स, ठीक है। और 2:10 से 2:40 तक 40 मिनट्स हो गए। तो 3 डेज 8 आवर्स एंड 40 मिनट्स। तो वी कैन से 80 आवर्स एंड 40 मिनट्स, 80 आवर्स 40। टोटल टाइम ड्यूरेशन निकालो कितना है? 3 डेज, ठीक है। सुबह 6:10 तक, 3 फेज में निकालो ना। देखो इस 6:10 तक एक बार फिर से समझ लेते हैं इसे कैसे हमने निकाला 80 आवर्स। तो 6 AM था, 6:10 था, ठीक है। ये संडे को था, मंडे ट्यूसडे वेंसडे, ठीक है, टिक टिक टिक। यहाँ पे 24 आवर्स आए, 24 आवर्स आए, 24 आवर्स आए, 72 आवर्स हो गए। अब वेंसडे को 6:10 AM से 7:10, 8:10, 9:10, 11:10, 12:10, देन 1:10, देन 2:10 PM, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 8 9 10, सॉरी 10। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, प्लस 8 और आवर्स हो गए, 80 आवर्स हो गए। अब ये था 2:10 तक का, ठीक है। फिर यहाँ से 2:50 तक और जाना है, तो 40 मिनट्स। तो 80 आवर्स एंड 40 मिनट्स। अब इसे क्या करेंगे हम? इसे हम मिनट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 80 आवर्स कितने हो गए? 4800 प्लस 40, सो 4840, ठीक है। अगर आप ये देख रहे हो 4 टाइम्स हो रहा है, ठीक है, 4 टाइम्स हो रहा है ना, 4 टाइम्स। सो दैट मीन्स इसको भी 4 टाइम्स कर लो, दैट इज 48, 480, 4800। ये आपका यहाँ पे नॉर्मल टाइम होगा, ठीक है। नॉर्मल कितना मूव होगा? नॉर्मल मूव होना चाहिए 4800 मिनट्स, क्योंकि यहाँ पे हम मिनट्स पे डील कर रहे हैं। 4800 मिनट्स मीन्स 80 आवर्स। और 80 आवर्स कब खत्म हो रहे हैं? देखो 2:10 पे 80 आवर्स हो रहे थे ना, तो आंसर हमारा हो गया 2:10 PM, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पे 2 के आसपास का टाइम दिया है, 2:150, 2:10, 2:30 एक्सेट्रा। तो पहले हम यहाँ से यहाँ तक का गैप ले लेते हैं। 80 आवर्स का गैप ले लिया, ठीक है, 80 आवर्स का गैप ले लिया। ये दूसरा ऑल्टरनेट तरीका है जो हिट एंड ट्रायल से कर रहे हैं। हिट एंड ट्रायल भी बेसिकली लॉजिक लगा रहे हैं हम। तो 80 आवर्स का हमने गैप ले लिया कि 6:10 इन द मॉर्निंग, ठीक है, 6:10 ऑन संडे टू 2:10 PM, दिस इज AM ऑन संडे, टू 2:10 PM ऑन वेंसडे, ठीक है। हमने एक ऑप्शन ले लिया 6:10, क्योंकि यहाँ पे आवर्स कंप्लीट हो रहा है। तो हमने क्या ले लिया? इसमें टोटल ड्यूरेशन हमारा 80 आवर्स हो गया, 80 आवर का गैप हो गया। अब 80, हमें पता है कि 24 आवर्स में 12 मिनट गेन कर रही है, तो 80 आवर में 40 मिनट गेन हो जाएगा। 40 मिनट गेन होगा तो इसका मतलब है कि 250 टाइम दिखाएगी, विच इज गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। So that means our answer is correct। अगर 2:10 में नहीं आ रहा तो फिर उसके बाद बियॉन्ड दैट मैनुअली वी वुड कैलकुलेट कि कितना आगे वो टाइम होगा। ओके, तो दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन फॉल्टी क्लॉक्स। तो ये काफी बार आते रहता है, फॉल्टी क्लॉक्स, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स के 1-2 क्वेश्चन आपको पक्का एग्जाम में मिल सकता है। और इनफैक्ट समटाइम्स इवन मोर हो सकता है कि 2-2 क्वेश्चन दोनों के, क्लॉक्स और कैलेंडर्स के दोनों के आ जाए। इस तरह से आपका एग्जाम में सिनेरियो बन सकता है। ओके, all right, so here's the next question. It says that there are some group of letters, okay, and they form some group, and you need to tell that which of the following is not which does not belong to the group. Okay, all right, so LOJ, अब L, तो इसके अगर letters लिख लोगे that will be fine, because that makes more sense to solve 12, 15 and 10. Then we have 6, 9, 4, 18, 21, 16 and 9, 12 and 14, ठीक है। तो पहले यहाँ पे 3 इंक्रीज हो रहा है सब में, ठीक है, तो ये तो सही बैठ रहा है। यहाँ पे 5 इंक्रीज, और यू कैन से -5 हो रहा है, 5 5, बस यहाँ पे 2 का ही चेंज आ रहा है। सो दैट इज द थर्ड वन आउट, ठीक है। बाकी सब में पहले 3 इंक्रीज हो रहा है और फिर बाद में 5 डिक्रीज हो रहा है, +3 -5 का लॉजिक बन रहा है हर में।
बट फोर्थ ऑप्शन में ये नहीं, सो दैट इज व्हाई इट इज ऑड वन आउट. So there will be some such sitter questions also जिसमें ऐसे ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कभी कभी बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चंस भी हो सकते हैं. Okay, so here's the next one. It says Kriti and Amit are the children of Mr. and Mrs. Mittal. Amit is married to Ananya, who is the daughter of Mrs. Goyal. And Mr. Goyal is married to Rita. Sonu and Rakesh are the children of Sumar and Rita. Urvi and Purvi are the daughters of Ananya and Amit. What is the relation of Sumar with Purti? ठीक है, तो इतने सारे लोग हैं. लेट अस मेक द ट्री. कृति एंड अमित, ठीक है, तो आर चिल्ड्रन ऑफ मिस्टर एंड मिसेस मित्तल. तो यहाँ पे ले लेते हैं मिस्टर मित्तल, मिस्टर एंड मिसेस. इनके चिल्ड्रन कौन है? कृति एंड अमित. कृति एंड Amit is married to Ananya, so he is married to Ananya, right? So Kriti we cannot tell the gender, ये हमेशा ध्यान रखना, नाम से कभी नहीं बनाते. Amit is married to Ananya, who is the daughter of Mrs. Goyal. So who refers to Ananya? ठीक है, Ananya is the daughter, so she is the female and Amit is a male. Then Mr. Goyal is the daughter of Mrs. Goyal. So इनके इसकी family क्या है? Mr. and Mrs. Goyal. So इसकी family Goyal family है. Mr. Goyal is married to Rita, so that means this is Mrs. Goyal is Rita Goyal. Remember यहाँ पे Mr. और Mrs. मित्तल के सरनेम नहीं दिए, but यहाँ पे Rita Goyal है. Sonu and Rakesh are the children of Sumar and Rita, right? So if this is Rita, so this means this is Mr. Goyal is Sumar Goyal. Sonu and Rakesh are children of Sumar and Rita. So there are two children, Sonu and Rakesh, and one child is Anita also. These are the children. And then it says that Urvi and Purvi are daughters of Ananya and Amit. इनकी daughters कौन है? Urvi and Purvi. So these two are daughters, so female. The question asks, what is the relation of Sumar with Purti? So Sumar Purti का क्या लगता है? So Purti, Ananya is the mother and mother's father. ठीक है, तो mother's father is maternal grandfather. Okay, so Ananya is mother and mother's father is maternal grandfather. यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, paternal grandfather और maternal grandfather, so we will choose maternal grandfather. Just in case it was only grandfather, then you would choose grandfather. Okay, so grandfather is on both sides. Paternal means father's father, जो होता है father's father, and maternal means mother's father. This person is mother's father and hence it is maternal grandfather. Okay, so blood relations भी कर लेना, blood relation से questions आ जाते हैं, एक दो question definitely आ जाएंगे. Okay, so here is a syllogism question. It says that like all leaves are roses, no rose is coal, some coals are gold, all golds are flowers, and so on. तो पहले एक डायग्राम बनाते हैं. All leaves are roses, no rose is coal, some coals are gold, and all golds are flowers. ये हमारा जनरेट डायग्राम हो गया. ठीक है, अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबिलिटी वी विल अज्यूम दैट इट माइट बी ट्रू. सो देखते हैं, इफ इट इज पॉसिबल टू हैव इट. All roses being flowers is a possibility. Can all roses be flowers? सिनेरियो लेते हैं, फर्स्ट सिनेरियो कि हम रोजेस को यहाँ इंसर्ट कर लेते हैं, रोजेस रोज के इनसाइड. ठीक है, तो ऑल रोजेस बीइंग फ्लावर्स मींस ये इसके अंदर ही है. ठीक है, ऑल लीव्स आर रोजेस, satisfied. Or no rose is coal, again satisfied. Some coals are gold, that is satisfied. And all golds are flowers is also satisfied. So it is a possibility. ठीक है, अब नेक्स्ट केस देखते हैं. नेक्स्ट केस says that all golds being leaves is a possibility. तो एक काम करते हैं, सारे गोल्ड को लीव्स बना दें. all golds are leaves. If all golds are leaves, then leaves will be roses because all leaves are roses. ठीक है, फिर क्या बनता है? और गोल्ड, नो रोज इज कोल, तो यहाँ पे कोल नहीं आना चाहिए. देखो पहले हमने क्या किया, ऑल गोल्ड्स बीइंग लीव्स, तो ऑल गोल्ड को लीव बना दिया. वी नो ऑल लीव्स आर रोजेस, सो ऑल लीव्स विल बी रोजेस. नो रोज इज कोल व्हिच इज सेपरेट. सम कोल्स आर गोल्ड, अब यहाँ पे कोई ओवरलैप ही नहीं बन पाएगा.
ठीक है, इफ यू टेक सम, वी कैनॉट हैव सम कोल्स आर गोल्ड, और इफ यू पुट सम कोल्स आर गोल्ड, लेट अस से आपने ये पुट कर दिया, तो आपका ये रॉन्ग हो जाएगा कि ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, isn't it? तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा ये वाला पार्ट, ठीक है। सो दैट इज व्हाई दिस इज नॉट अ पॉसिबल कंक्लूजन। तो फर्स्ट केस में सारे कंडीशंस मैच कर रहे हैं, सेकंड केस में ये मैच नहीं करेंगे, सो ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। Okay, so I hope you are enjoying this series. So please don't forget to like this video and subscribe to our channel. And also you can join our WhatsApp community. The link is given in the description of this video. Okay, so it will give you a daily practice of all the topics which are tested in Snap. So there we have questions posted daily and you can discuss those questions with people. Okay. All right, so it says that 7 people A, B, C, D, S, T, U are sitting in a row facing the same direction. So कभी भी same direction दिए तो typically you can take north, right? So like we can take all of them north because we are generally uh, good at solving when we take all in the same direction. Okay, so let's say that uh, only 2 people are sitting between S and T. C is sitting third to the left of you. Only 3 people are sitting between D and S. A is sitting to the immediate right of you. Now, how to start this is like if you have something that is uh, like a fixed position, कोई एक fixed position दी है, यहाँ पे दिया no one is sitting to the right of D, so D को हम सबसे पहले रखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो D यहाँ पे रखिए, ठीक है। सबको भी पजल स्टार्ट करनी हो वो देखो किसी की पोजीशन दी है कि नहीं दी है, डी की पोजीशन एंड में होनी चाहिए, ठीक है, या फिर किसी को दिया होगा पर्सन इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम द राइट एंड लेफ्ट एंड, तो उन पोजीशन से हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने सबसे पहले डी को प्लेस कर दिया, ठीक है, तो डी को प्लेस कर दिया। नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट वी विल see a statement with D. Only 3 people between D and S. तो D और S के बीच में 3 लोग होने चाहिए, 1 2 3, यहाँ पे S रख दिया। फिर दिया only 2 people between S and T, 1 2, T यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, 1 2 यहाँ पे T आ जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया, राइट। नाउ C is sitting third to the left of you and A is sitting to the immediate right of you। तो अगर हम यहाँ पे U रखते हैं तो यहाँ पे U पॉसिबल नहीं है, यू हमें यहीं पे रखना पड़ेगा, बिकॉज अगर हम यू यहाँ रखेंगे तो सी थर्ड टू द लेफ्ट तो कोई बचेगा ही नहीं, सो द ओनली पॉसिबल प्लेस फॉर यू इज हियर, एंड 1 2 3 दिस इज सी एंड इमीडिएट राइट इज, तो ये अरेंजमेंट बन गया, एक पर्सन बच गया ए बी सी डी, सो दिस इज पी। द क्वेश्चन आस्क्स हाउ मेनी पीपल सिटिंग बिटवीन बी एंड टी, सो 1 2 3 पीपल इन बिटवीन बी एंड टी, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। Okay, so you got the answer, like 3 people in between these 2 people. Okay, so here's the next question. It is based on inference. It says working from home allows me to manage my time better, avoid longer commutes, and stay focused without office distractions. I can take short breaks when needed and customize my workspace for comfort. Compared to working in an office, it feels more productive and less stressful. Okay, इसमें से हमें inference निकालना है. So the person is preferring working from home because he says that it helps in time management, commute का time बचता है, focus without distraction and all those things. So that person is preferring, अब inference पूछा है, the person never works in an office, ठीक है, can we say the person never works in an office? He is saying compare to this, right? So यहाँ पे कंपेयर कर रहा ना, कंपेयर टू वर्किंग इन एन ऑफिस, तो ऐसा नहीं है कि अगर वो नहीं कर रहा होता तो वो कंपैरिजन ही नहीं करता, ठीक है, कंपेयर तब करते हो जब आपने कोई चीज की हुई है, isn't it? लाइक अगर आपके पास कोई चीज है आप तभी कहोगे ना कंपैरिजन ये इससे बेटर है या खराब है, कंपेयर तभी करते हो ना, लाइक अगर आप बिना किसी चीज को एक्सपीरियंस किए कंपेयर कर रहे हो, दैट इज अ रॉन्ग थिंग। लाइक यू एक्चुअली कंपेयर, लेट से आपने कोई 2 चॉकलेट्स खाई, ठीक है, तो आप वही कहोगे ये चॉकलेट बेटर है इससे, तभी कंपेयर कर पाओगे जब आपने दूसरी चॉकलेट खाई है, अगर आपने नहीं खाई है दूसरों के सुने पे नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी है ये खुद कह रहा है कंपेयर कर रहा हूँ, तो दैट मीन्स he sometimes works from office also. The person finds office work more productive, ठीक है।
यहाँ पे ही इज नॉट सेइंग कि ऑफिस वर्क ज्यादा प्रोडक्टिव होता है, ठीक है, ही इज सेइंग दैट ही कैन बी प्रोडक्टिव व्हेन वर्किंग एट होम। ठीक है, मतलब ऑफिस के कंपैरिजन में घर में काम करेगा, ही कैन फील प्रोडक्टिव, पर ये नहीं करेगा कि ऑफिस वर्क इज मोर प्रोडक्टिव। ठीक है, हो सकता है उसका दूसरा वर्क ज्यादा प्रोडक्टिव हो, समथिंग एल्स ही माइट बी डूइंग इट, सो इट इज अगेन रॉन्ग। द पर्सन हैज वर्कड बोथ फ्रॉम होम एज वेल एज फ्रॉम एन ऑफिस। ठीक है, तो एक हिडन इंफॉर्मेशन है कि दोनों जगह काम किया होगा ना, तभी कंपेयर कर रहा है, सो दैट इज द इन्फरेंस। बिकॉज अगर दोनों जगह काम नहीं किया था तो वो कंपेयर ही नहीं करता। लेट्स से किसी ने सिर्फ वर्क फ्रॉम होम किया तो उसे ये नहीं पता कि व्हाट इज द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ऑफिस, बट द पर्सन इज सेइंग दैट ही स्टेज अवे फ्रॉम ऑफिस डिस्ट्रैक्शंस, राइट, ही कैन टेक शॉर्ट ब्रेक्स, तो मतलब वो तभी बताएगा ना जब उसने ऑफिस में भी काम किया, वर्क फ्रॉम होम भी किया। चौथा ऑप्शन भी गलत होगा, द पर्सन डिसलाइक्स टेकिंग ब्रेक्स। ठीक है, तो ऑपोजिट कह रहा है, इज ही, आई मीन ही कैन टेक शॉर्ट ब्रेक्स, ऐसा लाइक डिसलाइक वाली बात नहीं है, ही इज सेइंग दैट ही कैन टेक ब्रेक, बट he likes taking breaks or he dislikes, that is not given। ठीक है, तो वो गलत इंफॉर्मेशन है। दिस इज व्हाट इज करेक्टली inferred from the information। okay, so in critical reasoning, limit your knowledge to whatever is given in the text। कुछ भी बाहर का नहीं सोचना है, जो लिमिटेड इंफॉर्मेशन है वही तक लिमिटेड रहना है, कोई अपना लॉजिक, अपना बाहर का लॉजिक नहीं लगाना है। ठीक है, तो वो कई लोग कहते हैं कि ये आंसर ऐसे क्यों नहीं हो सकता, वो नहीं क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज you just have to stick to what is given in the information। Okay, so here's a question based on arguments. It says that should a classroom have more than one teacher conducting a lesson at the same time? ठीक है, क्या क्लासरूम में एक से ज्यादा टीचर्स होने चाहिए? First argument says no, having multiple teachers may lead to confusion among students if instructions or teaching styles clash। ठीक है, यहाँ पे वैलिड पॉइंट कह रहा है, अगर दो लोग पढ़ा रहे होंगे क्लास में एक साथ तो कंफ्यूजन हो सकता है, isn't it? अगर दोनों की स्टाइल मिसमैच हो रही है, कुछ ना कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, isn't it? तो इट इज अ वैलिड आर्ग्यूमेंट। कंफ्यूजन हो सकता है स्टूडेंट्स में, मान लो कोई एक तरह से कोई मेथड बता रहा है, दूसरे टीचर ने दूसरा मेथड बता दिया, कंफ्यूजन हो जाएगा। सेकंड थिंग इज, yes, collaborative teaching can enrich the learning experience by offering diverse perspectives and expertise। अब देखो कई लोग इसमें क्या करते हैं, आर्ग्यूमेंट वाले बेस्ड क्वेश्चंस में आपको हर एक ऑप्शन को सेपरेट ट्रीट करना है। ठीक है, सेपरेट ट्रीट करना है, पहला ऑप्शन नहीं चेक करना। अब आप ये चेक कर रहे हो, तो सपोज आपको ये ऑप्शन दिया ही नहीं था, ठीक है, तो आपको इसको इंडिपेंडेंटली इवेलुएट करना है, जो पहले ऊपर लिखा है उसको नहीं पढ़ना। ठीक है, आपको बस इसको सेपरेटली पढ़ना है। कोलैबोरेटिव टीचिंग कैन एनरिच द लर्निंग एक्सपीरियंस बाय ऑफरिंग डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स एंड एक्सपर्टीज। कैन इट डू दैट? यस, like if there are collaborate two teachers, right, they can give diverse perspectives to a problem, right, but confusion भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मतलब दोनों चीजों को साथ नहीं लेना है, ये दोनों आर्ग्यूमेंट्स को सेपरेटली इवेलुएट करते हैं। तो दिस इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। कि यस और नो पे फोकस ही नहीं करना होता। बच्चे क्या करते हैं कि नहीं, वो अपना स्टैंड पॉइंट लेके चलते हैं कि हाँ यस होना चाहिए कि नहीं होना, नो होना चाहिए, और फिर मार्क कर देते हैं। नहीं, यू हैव टू बी ऑब्जेक्टिव थिंकर, you do not have to focus on yes or no, you have to focus what is the statement given after that। yes, independently both are strong। okay? So arguments should never be combined, वो आपको combine नहीं करने, वो आपको individually लेने हैं। ठीक है, तो individually दोनों strong argument है। A sheet has been folded as shown in the figure, how will it look when it is unfolded? तो एक शीट को फोल्ड कर दिया, हमें बताना है कि अनफोल्ड करने के बाद कैसी दिखाई देगी, राइट? so let's see this। so we will let's have a look at it, how does this sheet look like? So first of all, what we have is we are folding it and then we are making a cut over here। okay? तो कट करने के बाद क्या हो रहा है कि लाइक ऐसे शेप में कट कर दिया। अब इसको एक रिवर्स स्टेप में देखते हैं, काफी आसान होता है। ये पहले हमने ऊपर से नीचे फोल्ड किया था, ऐसे नीचे से ऊपर अनफोल्ड कर, तो क्या होगा, ये इसका ऐसे इमेज कट बन जाएगा, ऐसे कट बन जाएगा। ठीक है, ये जो यहाँ पे कट था ये ऐसे शेप में हो जाएगा, बाकी ये प्रॉपर वैसे ही रहेगा। ठीक है, ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, यहाँ पे कट नहीं होगा, ये लाइन ऐसे ऊपर चली जाएगी। नीचे ऐसा शेप में कट था, तो यहाँ भी ऐसे शेप में कट दिखाई। तो वंस यू ओपन इट, इट विल लुक लाइक दिस। दिस लाइन विल नॉट एग्जिस्ट, लाइन इज द फोल्डिंग लाइन, ठीक है, डॉटेड लाइन। फिर अब इसे ऐसे अनफोल्ड कर लोगे तो क्या होगा, ये ये लाइन, ये जो बीच की लाइन है ये भी हट जाएगी, बिकॉज इट्स अ फोल्डिंग लाइन, ये फोल्डिंग लाइन नहीं दिखाई देगी।
ये स्ट्रेट चला जाएगा, ये स्ट्रेट चला जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा। यहाँ पे ऐसा कट था तो सेम सिमिलर कट यहाँ पे भी ऐसे दिखेगा, ऐसे कट दिखेगा, और ये जो ऐसे था ये ऐसा शेप बन जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे कट, ये था, ये रेक्टेंगल शेप बन जाएगा कट में। दैट इज हाउ इट विल लुक, दैट इज एन ऑप्शन 2। सो इसको क्या करना है आपको, बस ये देख लेना है, यहाँ पे कंप्लीट करना है। ये हाफ में कंप्लीट करने पे हो रहा है, जब फुल में कंप्लीट करोगे तो ये ऐसे बन जाएगा, और ये लाइंस नहीं दिखेंगे बिकॉज दीज आर जस्ट द फोल्डिंग लाइंस। तो ये शेप हमें दिखाई देगा। So these are pretty simple ones, just require your observation skills. Okay. 8 people are sitting around a circular table, all facing outward, and we need to answer this question. तो 8 लोग हैं, सब आउट फेसिंग है। मैं आपको एक हैक बताऊंगा कि अगर सारे लोग आउटवर्ड है ना, आप सारे लोग इनवर्ड भी ले सकते हो। कल आप सोचोगे ये गलत बता रहे हैं, पर इसको सॉल्व करके देखेंगे, आंसर सेम आएगा। ठीक है, अगर हाफ इन हाफ आउट होते हैं तो आपको इन आउट लेना पड़ता है। सिमिलरली लीनियर में अगर ऑल साउथ दिया है तो ऑल नॉर्थ ले लो, क्योंकि हमारी टेंडेंसी होती है इन साइड लेना, हमारे लिए इजी रहता है। बट वी विल सॉल्व इट बोथ वेज एंड सी, इवन इफ यू पुट ऑल पीपल इन, दैट विल बी द सेम। तो ये आपको कोई बताएगा नहीं, वो कहेगा कि हाँ यार आउटवर्ड दिया था, आउटवर्ड करके देख। ठीक है, आउटवर्ड आप करके देख लेना, मैं इन्वर्ट करके दिखा देता हूँ, आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब नहीं, पर वो भी दिखाता हूँ, फिर कुछ लोग कहेंगे गलत कर दिया। सो पहले आउटवर्ड ले लेते हैं। अगर मैं इसी को, मतलब ये जो ऑल फेसिंग आउटवर्ड है ना, या फिर इनवर्ड होता है, ये डज नॉट मैटर एज लॉन्ग एज इट इज द सेम डायरेक्शन। ठीक है, अगर यहाँ पे सम पीपल आउटवर्ड सम पीपल इनवर्ड होता तो आपको सॉल्व करना पड़ता। ठीक है, अब यहाँ पे मतलब एज इट इज लेना पड़ता, कहने का मतलब है। तो D इज थर्ड टू द राइट ऑफ A, तो अगर हम A यहाँ लेते हैं, सॉरी A यहाँ ले लिया, D इज थर्ड टू द राइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, दिस इज D। ठीक है, D ले लिया, B इज सिटिंग ऑपोजिट D, सो D के ऑपोजिट यहाँ पे ये देखो, इसके ऑपोजिट ये वाला जाएगा। ये हमने प्रॉपरली स्पेस्ड नहीं बनाए, इसके ऑपोजिट B जाएगा। ठीक है, एंड G इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ D एंड F। अब G D और F का नेबर है, तो इट मीन्स या तो F एंड D यहाँ G आएंगे, या फिर F एंड G यहाँ पे आएंगे। ऐसे दो में से एक केसेस होगा। C इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ F, तो अगर हम यहाँ पे सॉरी G इज, हाँ, तो अगर हम ये लेंगे तो यहाँ पे C नहीं आ पाएगा, राइट। तो दैट मीन्स ये वाला केस एलिमिनेट हो गया। तो C इज द इमीडिएट राइट ऑफ F, तो C यहाँ पे आ गया। E इज थर्ड टू द राइट ऑफ B, दिस इज B, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे E आ गया, और एक जो पर्सन बच गया आई गेस H। तो ये हमारा अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया। द क्वेश्चन इज हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ E के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, D बैठा है। Answer is none of these. As I said that it is likely that you might get some of the answers as none of these in Snap. तो ये बात याद रखना, क्योंकि क्या होगा कि आपका वहाँ पे कॉन्फिडेंस डाउन रहता है, लाइक आप फटाफट फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो देयर इज अ चांस दैट यू माइट लाइक मिस ऑन दीज थिंग्स, मतलब कॉन्फिडेंस आपका रह जाता है। तो इंश्योर दैट यू नो कि लाइक देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट लाइक दिस माइट बी, दिस माइट, नन ऑफ दीज माइट बी द आंसर। ठीक है, अच्छा, अब इसे मैं देखता हूँ, जो मैं कह रहा था कि इन्वर्ट रखेंगे तो भी सेम आंसर आएगा, तो वो चेक करते हैं। तो हमने 8 पीपल है, 8 लोग ले लिए। ठीक है, 8 लोगों में क्या करना है, यही स्टार्ट से करते हैं। डी इज थर्ड टू द राइट ऑफ ए, तो सपोज मैंने ए ले लिया यहाँ पे, डी इज थर्ड, 1 2 3, दिस इज डी। डी के ऑपोजिट बी, तो ये बी भी आ गया। फिर उसके बाद एफ और जी है। ठीक है, एफ, जी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ डी एंड एफ। एक पॉसिबिलिटी है डी एफ जी, ठीक है, एक दूसरी पॉसिबिलिटी है डी जी एफ। सी इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ एफ, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे एफ आ जाएगा, एफ, और फिर यहाँ पे सी आ। फिर कह रहा है कि ई इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, तो बी हो गया, इसकी राइट साइड ये हो जाएगी 1 2, दिस इज 1 2 3, दिस इज, और यहाँ पे फिर बचा हुआ पर्सन एच आ जाएगा। और हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई, देखो फिर से ये आएगा।
बस यहाँ पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चेंज होता है, कोई फर्क नहीं होता, ठीक है। सो कीप दिस थिंग इन माइंड कि आप इनसाइड लेके भी बना सकते हैं, बस क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चेंज होगा। यहाँ पे देखो कैसे एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ए बी सी एफ जी डी ई एच, ए बी सी एफ जी डी ई एच, ठीक है। तो बस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का चेंज आता है, रिस्पेक्टिव पोजीशन वही रहती है। अगर मैं किसी के थर्ड टू द राइट, थर्ड टू द लेफ्ट, ऑपोजिट कुछ भी पूछूंगा, द आंसर विल रिमेन द सेम। So just keep this thing trick in mind, and it might help you solve questions fast. Okay. All right. So let's see the next one. What is the value of x in the above diagram? Okay, so this is the number based puzzle. So snap में आपसे एक दो number puzzles आ सकते हैं, और in fact more, out of 25 around 5 to 6 questions are based on series numbers etc. तो हमें निकालना है value of x from this diagram, ठीक है। अब देखो 4 plus 2 is 6, 3 plus 5 is 8, 4 plus 3 is 7, 2 plus 5 is 7, तो प्लस प्लस करना है, x plus this is 15। अब देखो ये हमें नहीं पता, 2 plus 3 is 5, तो ये 5 आ गया, ठीक है, मतलब 3 आ गया। इन दोनों का सम होना चाहिए 10, तो ये 7 आ जाएगा। और x यहाँ पे क्या आ जाएगा, x plus 7 is 15, तो x is equal to, और यहाँ पे 10 आ जाएगा। निकालने की जरूरत नहीं, हमसे x की वैल्यू पूछिए, सो दैट इज ओके। सो जितना पूछा है वो निकालो, डायगोनल भी निकाल सकते हो, दिस इज डायगोनल, 4 plus 5 9। ओके, तो अगर यहाँ पे पूछ लिया होता है x plus y plus z, so you would have got the answer again। तो इस तरह से वैल्यू निकल जाएगी। तो इट कुड बी रिलेटेड टू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है। ऑब्जर्व करो, अगर हिट कर रहा है गो एंड अटेम्प्ट इट, इफ नॉट जस्ट मूव। दिस इज बाइनरी लॉजिक, ठीक है। ये स्नैप में फ्रीक्वेंटली आता है, एक आध क्वेश्चन तो, मतलब पिछले 3 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि हमेशा एक एक क्वेश्चन पक्का आता है, हर स्लॉट में आता है, ठीक है। तो इट सेज दैट like in a classroom, one of the three students, Guru, Hina, and Ish, did not complete his homework. Guru said Hina is speaking the truth. Hina said Guru has completed his homework, and Ish said Guru has not completed his homework. ठीक है, तो ये तीन लोग हैं, ये कह रहे हैं कि इसने होमवर्क कंप्लीट किया, इसने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया। ओनली वन ऑफ देम इज स्पीकिंग द ट्रुथ, ठीक है। तीनों में से एक ही ट्रुथ बोल रहा है, हमें नहीं पता कौन बोल रहा है। हु हैज नॉट कंप्लीटेड हिज होमवर्क, ये पूछा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में ध्यान देना होता है कि ट्रुथ टेलर नहीं पूछा है, हमें पूछा है किसने होमवर्क नहीं किया है, और क्या गिवन है, वन ऑफ द पर्संस डिड नॉट कंप्लीट द होमवर्क। तो इनमें से किसी एक ने होमवर्क नहीं किया और एक बच्चा ट्रुथ बोल रहा है, दैट इज व्हाट इज गिवन टू अस। अब गुरु सेड ही नहीं स्पीकिंग द ट्रुथ। अब हम देखो, लोग इसे टिपिकली करते हैं, अज्यूम करके चलते हैं ट्रू है या फॉल्स है। उससे बेटर अप्रोच होती है कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। अगर आपको कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट मिल जाता है, दैट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट। कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट तो या एक यस होगा, एक नो होगा, ठीक है। तो अगर ये देखो, गुरु हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क, गुरु हैज नॉट कंप्लीटेड हिज होमवर्क, ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। वो कह रहे कंप्लीट किया, दूसरा कह रहा है कि नहीं किया। तो कॉन्ट्राडिक्टरी में से एक ट्रू होता है, एक फॉल्स होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। एक ट्रू होगा, एक फॉल्स होगा, ठीक है। तो बेसिकली इन दोनों में से एक ट्रू है, एक फॉल्स है, कौन सा है हमें नहीं पता, ठीक है। बट हमें ये पता है कि एक ट्रू है, एक फॉल्स है, और हमें गिवन कंडीशन क्या है, ओनली वन ऑफ देम इज स्पीकिंग द ट्रूथ। तो जो ट्रू स्टेटमेंट है वो इन दोनों में से किसी एक का, किसका है अभी नहीं पता चलेगा, ठीक है। कीप दिस थिंग इन माइंड, यू कैन नॉट टेल विच इज ट्रू विच इज फॉल्स, यू हैव टू यूज अदर इंफॉर्मेशन, बट वी कैन डेफिनेटली से दैट वन ऑफ देम इज ट्रू, वन ऑफ देम इज फॉल्स। तो इसका मतलब है एक ही ट्रूथ बोल रहा है, तो इन दोनों में से कोई ट्रूथ बोलेगा, तो गुरु मस्ट बी स्पीकिंग फॉल्स। तो गुरु ने फॉल्स बोल दिया, गुरु ने क्या कह दिया, हीना इज स्पीकिंग द ट्रूथ, तो हीना इज ऑल्सो स्पीकिंग फॉल्स, तो हीना इज फॉल्स एंड दैट मीन्स ईश इज ट्रूथ, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन ये नहीं पूछा हु इज स्पीकिंग द ट्रूथ, ये ध्यान देना, यहाँ पे पूछा हु हैज नॉट कंप्लीटेड हिज होमवर्क, पूछा किसने होमवर्क नहीं किया है, ठीक है। देखो, डू नॉट टेक द आंसर एज ईश, ईश ट्रू बोल रहा है, बट उसका स्टेटमेंट मतलब हमें बताना है होमवर्क नहीं किया। गुरु सेड हीना इज स्पीकिंग द ट्रूथ, फॉल्स है, तो हीना इज फॉल्स। हीना इज सेइंग गुरु हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क, ठीक है, तो ये फॉल्स होना चाहिए, ये फॉल्स होगा, तो गुरु हैज नॉट कंप्लीटेड हिज।
तो द आंसर इज गुरु। ठीक है, ट्रूथ बोल रहा है ईश, बट होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है गुरु ने। Okay, Ish said, Ish is telling the truth. Guru has not completed his homework, right? So Guru has not completed his homework. That is the answer. तो इनमें बस एक कॉन्ट्रेडिक्टरी वाला ध्यान रखना है और ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन क्या पूछा है। दैट इज ऑफ कोर्स applies to all questions, that you have to pay attention to the information which is given over there. Okay? All right. So find the wrong number in this series. यहाँ पे एक सीरीज दी है, मैं बताना इनमें से रॉन्ग नंबर कौन सा है। So we will find the difference between the terms. Okay, so इनको हमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा। 266 से 555 पहले नंबर सीख लेते हैं। 940 एंड 961। पहले अगर हम डिफरेंस देखेंगे, दिस टर्न्स आउट टू बी 289, 196, दिस इज 17 स्क्वायर, दिस इज 14 स्क्वायर, दिस इज 11 स्क्वायर। ठीक है, तो पैटर्न कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। ठीक है, और ये भी ब्रेक हो रहा है, तो जहाँ पे दो रॉन्ग बन रहा है तो ये हमारा रॉन्ग टर्म हो जाए। जो दो नंबर्स जहाँ पे डिफरेंस आ रहा है उनके बीच में जो नंबर है वो गलत होगा। देखो 17, 14, 11 आइडियली होना चाहिए 8 स्क्वायर होना चाहिए। आंसर हमारा 940 है। अब करेक्ट पूछा है तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 8 स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे 5 स्क्वायर होना चाहिए। 8 स्क्वायर मीन्स यहाँ पे 64 होना चाहिए। 64 के अकॉर्डिंग यहाँ पे 936 आता, यहाँ पे 25 होता, so 936 plus 25, 961 is correct in its place. So the wrong number is 940. Now in these series based questions you just have to be observant, vigilant रहना है कि क्या क्या possibilities हो सकती हैं। स्क्वायर नंबर्स हो सकते हैं, प्राइम नंबर्स हो सकते हैं, डिफरेंस हो सकता है, डबल डिफरेंस हो सकता है। You have to be present with all your like observation skill is what is needed in these questions. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a certain code language, loyalty is coded as this. We need to find the code of the word Bokaro. ठीक है, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहले हम लिखते हैं, अगर आप इस वीडियो को पॉज करके इसे सॉल्व करोगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, वो उसमें पता चलेगा कि आप इसे सॉल्व कर पाए थे कि नहीं। सीधे सोल्यूशन मत देखना। ठीक है, और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए, अगर लॉजिक हमने कुछ एक क्वेश्चन देखे, जैसे ये वाला देखा, और एक जिसमें रिवर्स कोड ऐड करना था, तो कुछ एक क्वेश्चन देखे जिसमें चैलेंजिंग लॉजिक थे। अगर लॉजिक इमिडिएटली स्ट्राइक हो रहा है, गुड, नहीं हो रहा तो अवॉइड दोस क्वेश्चंस। तो अगर हम बात करें, ये होना चाहिए 12, ये होना चाहिए 15, ये होना चाहिए 25, ये होना चाहिए 1, ये है 12, 9, 20 एंड 25। ठीक है, यहाँ पे कोड क्या दिया, B6, M2, E5, A0, B3, C6, J2, S। ठीक है, बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया, देखो B होता है 2, 2 इंटू 6 कर दिया, 12 आ गया। ठीक है, M कितना हो गया, M प्लस 2, यहाँ पे प्लस किया। फिर यहाँ पे E होता है 5, 5 इंटू 5, 25 आ गया। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या करना है, A प्लस 0, A इज 1, 1 प्लस 0 इज 1, D is 4, 4 into 3 is 12, C plus 6 is 9, J into 2 is 20। तो ये आपको ऑब्जर्व करना है। ऑफ कोर्स यहाँ पे S6 दिया, S is 19, 19 plus 6 is 25। तो हमें क्या करना है, ऑल्टरनेटली मल्टीप्लाई और प्लस करना है। ठीक है, समझ में आ गया, मल्टीप्लाई और प्लस करना है। अब हमें बोकारो निकालना है, तो हम ऑप्शंस देखेंगे, 2, 15, 11, 1, 18, 15। बस इसमें लॉजिक समझने वाला था। ठीक है, तो आपको मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई प्लस ऐसे देखना है कि किस तरह से ये नंबर्स फिट होंगे। ठीक है, तो बोकारो इज टू, लाइक टू मल्टीप्लाई करके आना चाहिए। तो A2 सारे ऑप्शंस में दे रहे हैं, तो ऑफ कोर्स 1 इंटू 2 इज 2 ओनली। तो सारे ऑप्शंस देखो क्या क्या चीज कॉमन है, ये हमें चेक नहीं करना, ये चेक नहीं करना, ये चेक नहीं करना, इन तीनों में से चेक करना है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन ही मिसिंग है।
आई थिंक लेट्स सी कि अगर गलत ऑप्शन आएगा तो उसको अवॉइड कर देंगे, अदरवाइज आई पुट सम वेरिएबल। ठीक है, ओके। तो 15 प्लस करने से आना चाहिए। जी इज 7 प्लस 8 15 बना रहा है। ठीक है, ये बना रहा है। एफ इज 6 प्लस 9 15 बन रहा है। एल 12 प्लस 3 इज 15। एच प्लस 7 15, तो 15 तो सब में बन रहा है। ठीक है, तो ये भी अभी एलिमिनेट नहीं कर सकते। के 11 इंटू वन सही है, 1 प्लस 0 ये भी सही है। आर हमें देखना है कि 18 कैसे बन रहा है। 9 इंटू टू 18, 2 इंटू 9 18। ठीक है, 9, तो ये आपका 18 इन दोनों में नहीं बन रहा है, सो वी कैन एलिमिनेट ऑप्शन सी एंड डी। ठीक है, ऑप्शन सी और डी एलिमिनेट हो गए। क्यों? क्योंकि आई इंटू नाइन दैट इज 81, और ये बन रहा है 4 इंटू 4 विच इज 16, तो हमें 18 चाहिए। ये भी हो गया। अब लास्ट वाला देखो, O इज 15, तो K इज 11, 11 प्लस 5 इज 16, सो ये हमारा एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो काफी इंटरेस्टिंग लॉजिक था। मुझे कमेंट करके बताना कि, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही ऐसा बोल दिया था कि इस वीडियो को पॉज करके सॉल्व करो, तो टेल मी इन द कमेंट्स दैट हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू फिगर आउट दिस लॉजिक, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग लॉजिक था। ठीक है, कभी कभी ऐसा वियर्ड लॉजिक भी हो सकता है, एंड इन केस यू आर एबल टू डू इट ग्रेट। एग्जाम में हो सकता है कि कभी सही लॉजिक फिगर आउट ना हो। ठीक है, अगर फिगर आउट हो रहा है गुड, अगर नहीं होता तो जस्ट अवॉइड दोज क्वेश्चंस, राइट। डू नॉट स्पेंड टू मच टाइम ऑन सच क्वेश्चंस, बिकॉज ये करने में अच्छे लगते हैं बट ट्रिकी ट्रैप्स हो सकते हैं। All right, so this was today's video in which we discussed 25 questions. तो इस तरह से हमारी ये सीरीज चल रही है जिसमें हम टोटल 300 questions डिस्कस करेंगे. So do watch all the parts. That will give you an idea कि स्नैप किस तरह का आता है, और काफी हेल्प मिलेगी. प्लस उसके साथ साथ आपको ये भी पता चलेगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए. इट इज नॉट अबाउट सॉल्विंग ऑल क्वेश्चंस, इट इज अबाउट सॉल्विंग द राइट सेट ऑफ क्वेश्चंस. एंड वी हैव अ व्हाट्सएप कम्युनिटी जिसमें हम डेली टारगेट्स देते हैं, तो अगर आपको सॉल्व करने हैं तो यू कैन ज्वाइन दैट, एंड द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. इन केस यू आर नॉट एबल टू ज्वाइन दैट कम्युनिटी, ठीक है, आप इस नंबर पे टेक्स्ट कर देना व्हाट्सएप पे, वी विल ऐड यू. ठीक है, तो इस पे मैसेज कर देना कि ऐड टू स्नैप ग्रुप, हम आपको यहाँ पे ऐड कर देंगे. यू कैन पार्टिसिपेट इन दैट डेली टारगेट्स एंड इट्स डिस्कशन. In case you are looking for snap mocks, we have mocks on the latest pattern. You can try it out and see yourself that how well prepared you are for the examination. And we have mocks for all exams, right? So in case you are targeting multiple exams and searching for mock test, you get mocks for all exams on our platform, be it NMAT, SNAP, CAT, XAT, CMAT, or all other upcoming exams as well. Okay, so here's a question for you to answer in the comments of this video. वैसे कुछ लोगों को ये पता होगा, स्पेशली जो कंप्यूटर साइंस है उनको बहुत इजीली कर लेंगे. जो नॉन कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. In this code, certain code is given to us. You need to tell that what will be the code for try. So try this question in the comments of this video, and we'll see you in the next class with more questions for practice. So thanks everyone for watching this video. Have a great day ahead. Goodbye.